कहते हैं ना कि जो शख्स 3 से 4 दिन तक मुतालिया नहीं करता तो दूसरे दिन उसकी गुफ्तगू में फीकापन आ जाता है। सही। एक हॉरर राइटर का जो काम होता है वो डरना नहीं होता बल्कि डराना होता है। इसका मतलब बड़ी पुरअसर कहानी है आपकी, है ना? अच्छा, स्टोरीज के अंदर भी अगर मोहब्बत नहीं है ना तो वो स्टोरी भी हॉरर स्टोरी। तो फलक आपको कैसे लोग मुतासिर करते हैं? सामने वाले में क्या देखती हैं सबसे पहले? अगर तो आप वो उसकी बात करें ना, फर्स्ट इम्प्रेशन की, तो वो तो सबसे अच्छा इंसान वही लगता है जो आपसे आगे बढ़ के प्यार से मिले, आपको सलाम करे। तो ऐसा शख्स तो जल्दी दिल में जगह भी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। आता है। लेकिन अगर हम तवील दोस्ती की बात करें कि किन लोगों के साथ आप चल सकते हैं जहाँ आपको अच्छे लगते हैं, तो मुझे किताबों से लगाव रखने वाले लोग बड़े अच्छे लगते हैं। वो कहते हैं ना कि जो शख्स 3 से 4 दिन तक मुतालिया नहीं करता तो दूसरे दिन उसकी गुफ्तगू में फीकापन आ जाता है। तो जो किताब का शऊर नहीं रखता, तो मैं समझती हूँ उनकी हर नहीं लेकिन ज़्यादातर की वो सतही सी सोच होती है। तो ऐसे लोग ज़्यादा देर तक मेरे साथ नहीं चल पाते। अच्छा। मुझे इस तरह के लोग अच्छे लगते हैं जो यानी कि फूलों की बात करें, मोहब्बत की बात करें, किताबों की बात करें, तो ऐसे लोग मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। मुतासर होती हूँ ऐसे लोगों से। जबरदस्त। अच्छा, ये बताइए कि हॉरर राइटर होने के नाते फलक आप जैसे आम लड़कियां कॉकरोच को देख के उछल पड़ती हैं या लिजर्ड से डर जाती हैं कि पहले इसको निकालो फिर मैं कमरे में जाऊंगी, तो हमारी फलक कैसी है? बहादुर है या वाकई वो डरती है थोड़ा सा? नहीं, ना इतनी बहादुर हूँ ना मैं इतनी डरपोक हूँ कि मैं कहूँ कि पहले इसको निकालो तो फिर मैं जाऊंगी। हाँ, पहले तो कोशिश यही होती है कि मुझे मारना ना पड़े, बाबा मार दें इस चीज को जो कमरे में मौजूद है। लेकिन अगर ना हो तो फिर खुद ही मैं सुपरमैन बन के उसको मार भगाती हूँ। एक हॉरर राइटर का जो काम होता है वो डरना नहीं होता बल्कि डराना होता है। तो मैं बस डराती हूँ, डरती कम हूँ। अच्छा फलक, ऐसे मैसेज आते हैं क्या आपकी कहानियां पढ़ के जो है ना वो मेरा रात को डर लगता है? बहुत ज्यादा, बल्कि बतौर हॉरर राइटर मुझे ज्यादा इस चीज का, जैसे मैंने पहले कहा कि लिखने वाले हॉरर कम है, इसी तरह पढ़ने वाले भी कम है, ये ऑडियंस कम है। वो ज्यादातर खवातीन अक्सर कहती हैं, सिर्फ खवातीन ही, दिलचस्पी की बात यह है कि मर्द भी कहते हैं भाई हमसे नहीं पढ़ी जाती, हम तो डरते हैं, हम तो ना पढ़ सकते हैं ना ऐसी कोई मूवी देख सकते हैं। तो बड़े ही वो मैं समझती हूँ बड़े जिगरे वाले हैं जो किताबें पढ़ लेते हैं मेरी तरह, जल्दी उससे भी बड़े जिगरे वाले हैं जो लिख लेते हैं। तो मैं अक्सर ये सुनती रहती हूँ कि भाई हम नहीं पढ़ सकते, जो पढ़ लेता है हिम्मत करके वो कहता है कि हम तो डर गए भाई, हम तो डर। इसका मतलब बड़ी पुरअसर कहानी है आपकी, ना? अच्छा, ये आपकी जो सारी जितनी भी अदबी काविशें हैं, इन्हें लिखने के लिए जो है वो कुछ खामोशी वाला माहौल आपको चाहिए होता है फलक, या ये आइडियाज जो हैं वो कभी भी हर माहौल में बैठे हर महफिल में आपके जहन में आ जाते हैं? ज्यादातर राइटर्स क्या जो इस तरह चाह रहे होते हैं कि यकसुई मैसर हो, तन्हाई हो, जहाँ वो अपने ख्यालात को सही से जमा करके लिख सकें। ऐसा होता है लेकिन मैं समझती हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि लिखना जो है वो एक कैफियत का नाम है। ये कैफियत आप पर हजम में भी तारी हो सकती है, तन्हाई में भी हो सकती है। बाज़ बार ऐसा है कि आप तन्हाई में बैठे हैं लेकिन आपके दिल में कोई ख्यालात नहीं है, आप नहीं लिख पा रहे हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि ख्यालात का बहाव इस कदर होता है कि आप किसी भी कैफियत में जहाँ भी बैठे हैं आप चाहते हैं कि हम जल्दी से उन ख्यालात को ना उतार लें। तो मैं समझती हूँ ये कैफियत का नाम है। ये राइटर ब्लॉक जो अक्सर लोग कहते हैं कि होता मुझे भी है, मैं भी नहीं लिख पाती, लेकिन ये राइटर ब्लॉक नहीं होता, ये कैफियत होती है और ये कभी कभी बहुत ज़्यादा तारी होती है शिद्दत से। तो ये यानी कि मूड पर डिपेंड करता है कि हम उसको कब लिखते हैं कब नहीं लिखते। इस तरह फलक, किस राइटर को आप ज़्यादा पढ़ती हैं? आपके पसंदीदा राइटर्स में कुछ ऐसे नाम जो कि ज़्यादा पसंदीदा हों? पसंदीदा कह के हम मेरे ख्याल से खुद को महदूद कर लेते हैं। अच्छा। मेरा जब मैं कम उम्र थी उस वक्त मेरे पसंदीदा राइटर जो थे जिनके जैसा मैं बनना चाहती थी कि मैं भी इनकी तरह हॉरर का बेताज बादशाह कहलाऊं, तो वो एम ए राहत थे, अनवार लिगी थे और महमूद अहमद मुद्दी थे। इनको मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा और मैं एक किस्म का इनको पढ़ पढ़ के ही मैंने लिखना सीखा और मैं चाहती थी कि मैं आइडियल थे मेरे लिए कि मैं इन जैसा लिखूं।
लेकिन फिर वक्त गुजरने के साथ साथ या फिर कहें कि बढ़ती उम्र के साथ जो जो मेच्योरिटी आई, तो अब मैं दूसरे संजीदा अदब की तरफ भी आई हूँ। मैं अफसाने मंटो को भी पढ़ा, अफसाने पढ़े हैं, फिर अच्छा। अंग्रेजी लिटरेचर मैंने पढ़ा। मुझे वो तराजम बड़े शौक से पढ़ती हूँ, और तराजम है मुझे मजरुल हक अलवी के मुझे तर्जमे बहुत पसंद हैं, उनको मैं शौक से पढ़ती हूँ। और अब इसमें चुगताई हैं और खलील जिब्रान है। तो बुक फेयर से मैं हर दफ़ा कोई इस तरह के, अब जो हमारे उर्दू लिटरेचर में क्लासिक की हैसियत इख्तियार करते हैं ना मुसन्निफीन, अब मेरी कोशिश है मैं सबको पढूं। तो अगर आप फेवरेट की बात करें तो फिर फिलहाल तो मेरे ना इस वक्त मजरुल हक अलवी चल रहे हैं। अच्छा अच्छा, ज़बरदस्त। बिल्कुल ऐसा ही है, वक्त के साथ साथ जो है वो मुख्तलिफ शोबों में जब आप जाते हैं तो पसंदीदगी भी चेंज होती रहती है। अच्छा फलक, हमें ये बताइए कि वो आपकी पहली कौन सी तहरीर थी, या किस तहरीर के ऊपर जो है ना वो आपको पहचाना गया कि ये हैं फलक जाहिद हॉरर राइटर? शायद इसका मैंने पहले भी जवाब दिया था कि मेरी जो पहली तहरीर की अगर आप बात करें तो वो मैंने डाइजेस्ट से लिखना शुरू किया। लाहौर से एक डाइजेस्ट निकलता था, खौफनाक डाइजेस्ट, और एक कराची से निकलता था डर डाइजेस्ट। मैंने इनमें छोटी छोटी कहानियों से लिखने का आगाज़ किया। तो शुरू में तो जैसे वो एडिटर्स करते हैं कि वो लाइन में लगा देते हैं नए राइटर को, तो चेचेवान ने अपनी कहानी शायद होने का इंतज़ार भी किया, लेकिन जूं को मेरे नाम पे एतमाद आता गया और तो वो रीडर्स के खत मसूल होते थे कि हमें फलक जाहिद की कहानी बड़ी अच्छी लगी। तो एक वक्त ऐसा आया कि मदीर खुद मुझे फ़ोन करके कहता था कि हमें आपकी स्टोरी चाहिए। माशाल्लाह। तो मैं ये नहीं कह सकती कि कोई मखसूस कहानी से मुझे ज़्यादा पजीराई मिली। पजीराई उस वक्त ज़्यादा मिली जब मेरी ये सारी कहानियों को एक किताब में यकजा किया गया। वो 15 पुलिसरार कहानियों की जो मेरी पहली किताब थी, उससे फिर कामयाबियों का ये आगाज़ हो गया। माशाल्लाह। अच्छा फलक, हमें ये बताइए कि आजकल आप देखती हैं जितनी भी राइटर मूवमेंट्स हैं या राइटर्स एक्टिविटीज़ हैं, तो लिखारी ही जो है वो माशरे का ऐसा सांस लेता हुआ जुज़ हैं जो इसमें तब्दीली ला सकते हैं। तो क्या राइटर जो है वो इस वक्त इस बिगड़ी हुई जो नौजवान नस्ल है जो पाकिस्तान छोड़ के भाग जाना चाहती है और उन्हें जो है वो कोई वंडरलैंड चाहिए, ड्रीम लैंड चाहिए, जहाँ बड़ी बड़ी लैंड क्रूज़र्स हों और गाड़ियाँ हों और महलात हों, तो क्या हम लिखारी जो है वो ये फैंटेसी से उन्हें रियलिज्म में ला सकते हैं? हमारी तहरीरें कुछ चेंज ला सकती हैं? बिल्कुल ला सकते हैं हम, क्योंकि मैं समझती हूँ इस वक्त जो मुआशरे में सबसे ज़्यादा असरअंदाज हो रहा है ना वो राइटर तबका ही है। क्योंकि इस वक्त जो टेलीविज़न पर जो ड्रामास देखते हैं, जो सीरियल्स देखते हैं, वो एक राइटर ही लिखता है। तो वो जो कुछ पेश करेगा आवाम उसी को देखेगी, पसंद करेगी और उसी से अपना मोटिवेट होगी। तो अगर हम उसमें ये लग्जरीज चीज़ें दिखाएंगे, फैंटेसीज दिखाएंगे, हकीकत से दूर कहानियों को दिखाएंगे, तो वो भी उसी में रहेंगे और वो हकीकत से बहुत दूर होते जाएंगे। तो मैं समझती हूँ कि अगर राइटर्स, जबकि ये हकीकत को इतना पसंद नहीं किया जाता क्योंकि हर इंसान अपनी ना ज़िंदगी की तलखियों से पहले बहुत तंग है, तो वो कुछ देर के लिए ना इन तलखियों से फरार चाह रहा है। तो वो फिर इस तरह की नॉन फिक्शन चीज़ें जो होती हैं, जब फिक्शन, वो बड़ा पसंद करता है इन चीज़ों को। तो आपने देखा कि वो हॉलीवुड में भी जो सबसे ज़्यादा फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट होती है वो सुपरमैन जैसी यानी ख्यालाती कहानियाँ जी जी ऐसे ही पसंद है। करते हैं लोग। तो उसकी यही वजह है। बाकी यह है कि जो आपका सवाल है कि अगर राइटर चाहे तो लेकिन उसको वो हकीकत की तरफ ला सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से इसको इतना रीडर्स पसंद नहीं करेंगे। वो पहले ही क्योंकि बड़ा परेशान है जिंदगी की तलखियों से। बिल्कुल ऐसे ही है। फलक, माशाल्लाह आपकी बहुत सारी किताबें और सब कुछ लिखने का काम मंजर-ए-आम पे आ चुका हुआ है। तो बाकी ममालिक में हम देखते हैं कि गवर्नमेंट इज़ टू सपोर्टिव, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं और वो जितने बुक फेयर्स हैं उनमें भी सपोर्ट करते हैं राइटर्स को और जितने पब्लिशर्स हैं। तो क्या पैगाम देना चाहेंगी आप हुकूमत पाकिस्तान को एक यंग राइटर के तौर पे? मैं तो हुकूमत पाकिस्तान को यही कह सकती हूँ कि वो ये जो कुछ इदारों ने, पब्लिशिंग इदारों ने कुछ ये एक कारोबार बनाया हुआ है, वो किताबें तो छाप लेते हैं लेकिन राइटर को उसकी रॉयल्टी नहीं देते। फिर सितमज़रफ़ी ये कि उसकी कॉपीराइट भी अपने नाम कर लेते हैं। तो
उनको चाहिए कि वो इस तरफ थोड़ा सा तवज्जो करें, थोड़ा ध्यान दें कि ये जो जुल्म हो, मैं इसको जुल्म कहूँगी, ये जो हो रहा है तो राइटर से कम से कम उसको उसका हक मिले। अगर वो इतनी मेहनत से लिख रहा है तो कम से कम ज्यादा नहीं तो उसको थोड़े पैसे तो मिले उसकी जो लिख रहा है। लेकिन वो इस बात का अफसोस की बात यह है कि पब्लिशर खुद भी ख्याल नहीं करता। तो मैं ज्यादा इस बारे में कुछ नहीं कहूँगी हुकूमत पाकिस्तान को। अच्छा फलक, घूमना फिरना भी आपको पसंद है, तो पाकिस्तान के किन इलाकों में आप जो है वो ट्रैवल कर चुकी हैं? अभी आपने वादी कुमराट का भी जिक्र किया जिस पे आप माशाल्लाह किताब भी लिख चुकी हैं, तो कोई ऐसा खित्ता जहां दोबारा जाना चाहेंगी? मैं समझती हूँ कि जिंदगी बड़ी छोटी सी है और बेशक बहुत खूबसूरत जगह हैं जहाँ दिल चाहता है जाने को, लेकिन मैं समझती हूँ कि हमें नई से नई जगह एक्सप्लोर करनी चाहिए क्योंकि ये दुनिया बहुत बड़ी है और बहुत खूबसूरत है और पूरी दुनिया को देखने के लिए चाहिए ज़िंदगी हमारी बहुत मुख्तसर सी है। तो मैं तो नॉर्थर्न एरियाज मैंने पाकिस्तान के तकरीबन देख लिए हैं। मैं कश्मीर भी गई हूँ, मैं कुमराट भी गई हूँ, मरी, गिलियात, नथिया गली, नारंगगान, ये सब मैंने देखा है। लेकिन अगर मैं अब मुझसे पूछें कि मैं दोबारा कहाँ जाना चाहती हूँ तो वो मैं कश्मीर की रती गली झील है। वो सही मानों में एक जन्नत नज़ीर वादी है जिसको देख के एक लम्हे पर इंसान कहता है कि वो वाकई जन्नत में आ गए। तो अच्छा। मैं अगर मुझे मौका मिला तो मैं वहाँ दोबारा जाना चाहूँगी। बेशक ऐसा ही है। अच्छा, पहाड़ों की बात हो रही है, झरनों की बात हो रही है, तो क्या कहेंगी फलक के मोहब्बत जो है वो इंसान की बुनियादी ज़रूरत है या जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम है? देखिए, मोहब्बत नहीं तो कुछ नहीं। मोहब्बत के बगैर तो हमारा वजूद ही मुकम्मल नहीं होता, ये कायनात भी मुकम्मल नहीं होती। ये कायनात का वजूद ही मोहब्बत की सबब वजूद में आया। अल्लाह पाक ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये कायनात बनाई, तो फिर हम लोग कैसे एक आम बशर होके इस एहसास से महरूम हो सकते हैं? ये सबसे इंतहाई खूबसूरत जज्बा है। जैसे वासिफ अली वासिफ साहब कहते हैं कि इस ज़मीन में अगर कोई चीज़ आसमानी है तो वो मोहब्बत ही है। वाह। तो ये एक कायनाती, एक आफाकी, एक ऐसा खूबसूरत ये एहसास है जिस शख्स के अंदर ये नहीं तो उससे बड़ा बदकिस्मत कोई नहीं। तो मोहब्बत के बगैर तो मैं समझती हूँ कुछ भी नहीं है, चाहे वो हॉरर राइटिंग ही क्यों ना हो। हॉरर स्टोरीज के अंदर भी अगर मोहब्बत नहीं है ना तो वो स्टोरी भी हॉरर स्टोरी नहीं है। बाकमाल जवाब, बाकमाल शख्सियत की तरफ से हमें वसूल हुआ। बेशक ऐसा ही है। फलक, अभी तक जो है वो आप माशाल्लाह बहुत सारे अवार्ड्स वसूल कर चुकी हैं और हर जगह पे जो है वो पजीराई है फलक जाहिद एज अ हॉरर राइटर। तो कुछ आपके जहन में आए कि कौन कौन से अवार्ड्स जो हैं वो आप कुछ जहन में नाम आ रहे हो? तो वैसे तो अनगिनत अवार्ड्स हैं कि अब मुझे भी उनकी कोई शुमार नहीं रहा। ऐसा ही है बिल्कुल। तो लेकिन जो ज़्यादा काबिल ज़िक्र अवार्ड्स हैं वो अकादमी अदबियात के अवार्ड्स हैं जिनमें साथ कैश प्राइज़ भी है, क्योंकि ये अवार्ड और सर्टिफिकेट अपनी जगह बहुत मायने रखते हैं। लेकिन उनके साथ जो कैश प्राइज़ है ना वो असल में मेहनत का हक अदा कर देता है, मेहनत वसूल करवा देता है। तो मुझे अवार्ड अकादमी अदबियात वालों ने मुझे 2 बार कैश प्राइज़ दिया मेरी 2 किताबों पर, एक 15 पुरस्कार कहानियों पर और एक ये वादी कुमराट पर। मुझे कैश प्राइज़ मिला 2 दफ़ा उनकी तरफ से, और फिर बेहतरीन हॉरर राइटर के अवार्ड मिले हैं मुझे, बेहतरीन किताब अवार्ड भी। यानी तकरीबन मेरी 6 अगर किताबें हैं तो उनमें से 5 तो अवार्ड याफ्ता किताबें हैं माशाल्लाह। और हर अच्छे इदारे से अमन कमेटी अवार्ड भी है, कुछ गोल्ड मेडल्स भी हैं। ये काफ़ी सारे इस तरह हैं अवार्ड्स। माशाल्लाह, तरक्कियाँ और कामयाबियाँ और ये सफ़र जो है वो ऐसे ही जारी और सारी रहे। कुछ फलक छोटे छोटे से आपकी शख्सियत से मुतल्लिक हमारे पास सवाल हैं जो हम यकीनन जानना चाहेंगे कि फलक की क्या पसंदीदगी है। फलक, लिबास में आपका पसंदीदा लिबास क्या है? मुझे वो ज़्यादातर जीन्स और टॉप्स अच्छे लगते हैं जो अच्छा। आजकल बच्चियां पहन रही हैं ना, तो मुझे भी वही ज़्यादा पसंद है, मैं वही पहनती हूँ ज़्यादा। सही सही सही, उसमें आप खूबसूरत लगती हैं। थैंक यू। फलक, क्या शौक से खाती हैं? मम्मा से क्या जिद होती है कि क्या बनाएं? मुझे ना ज़्यादा फास्ट फूड पसंद है और फास्ट फूड में भी मैंने ज़्यादातर नॉन वेज हूँ। अच्छा। मुझे जो चिकन में कोई चीज़ बनी है ना तो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। अच्छा, सही सही सही। अच्छा, कोई ऐसा सॉन्ग जो आपका बड़ा पसंदीदा हो? मुझे ना अंग्रेज़ी साउंड ट्रैक्स अच्छे लगते हैं, जैसे कि दौरान ड्राइविंग जब बारिश हो रही हो
तो जो जहन को पुरस्कून करते हैं, ऐसे सिर्फ ट्रैक्स हैं जिसमें बोल ना हो, सिर्फ मौसीकी चल रही हो, तो वो मेरे जहन में ना बहुत सारे नए आइडियाज ख्यालात, यानी अपनी मैं तस्वीरें बनाती हूँ म्यूजिक को सुन के। ज़बरदस्त, तो ऐसा कोई पसंदीदा तो नहीं है, लेकिन यह कि मैं ट्रैक्स बड़े शौक से सुनती हूँ। ग्रेट। अच्छा फलक, आपका फूल जो है वो पसंदीदा कौन सा है? गुलाब। गुलाब पसंद है। गुलाब को गुलाब पसंद है। फलक, आप देखने वालों को कोई पसंदीदा नज़म या इक़्तिबास कुछ सुनाना चाहें तो ज़रूर सुनाएं। वो उमैर नजमी का एक शेर है, वो मुझे बहुत पसंद है। मुझको देख के बगौर कहने लगा फकीर, ऐसे मरीज चाहे नजब देखते हैं बस। वाह, ज़बरदस्त। आज हमारे साथ ही फलक जाहिद, एक बहुत ही चमकता दमकता अदबी सितारा, और अदबी सितारे की तरफ से बेशुमार नेक दुआएं और तमन्नाएं इस खूबसूरत सी बच्ची के लिए कि जिसकी ज़िंदगी के सफ़र का आगाज़ है, और आगाज़ में ही अल्लाह ताला ने इतनी कामयाबियाँ और तरक्कियाँ अता फरमाई हैं। हमारी दुआ है कि ऐसे ही कामयाब रहें। फलक, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अदबी सितारे की तरफ से कुछ छोटे छोटे से तहाइफ आपके साथ जाएंगे जो आपको हमारी याद दिलाते रहेंगे कि आप हमारे प्रोग्राम में आई थी। थैंक यू सो मच फलक, बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपसे फलक जाहिद के इस खूबसूरत प्रोग्राम के साथ इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और चमकते दमकते अदबी सितारे के साथ। आदाब।